भी सारे हैं, कहते हैं हमें तो बस सिर्फ एक ही काम करना है। यहाँ जो विधायक है उसने इतना आतंक मचा रखा है कि, और बीजेपी, हमें तो इसको ख़त्म करना है। इतने लोग परेशान रहे, आपको पता है कितना दुर्व्यवहार हुआ, बेरोजगारी इतनी हो गई और पानी की इतनी समस्याएं, गांव में जोड़ तक नहीं भरे। और उन्होंने तो आपने देखा होगा जब उन्होंने कल परसों नॉमिनेशन लगाया, कल सोमवार को, तो उन्होंने नॉमिनेशन होता है नांगल चौधरी, मैं भी भरूंगी। मैंने सब लोगों को कहा है नांगल चौधरी आओ। नामांकन की अगर बात करें तो कौन सा डेट रहेगा, कौन सी तारीख को नामांकन भरने जा रही है? 12 तारीख। क्या सिंपल तरीके से जाएंगे या उन्हीं की तरह जन सैलाब को? नहीं, सिंपल तरीके से। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम अपील क्या रहेगी? मेरी जनता से अपील है कि चुनाव मेरा नहीं, 36 बिरादरी का है और इस चुनाव जीतोगे तो आप जीतोगे और नांगल चौधरी को मैं बिल्कुल बदल दूंगी। और विधायक जी, जो हमारे मंत्री जी इतने घमंडी हो रहे हैं, उन्होंने कह भी दिया राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कि उन्होंने मेरे, आपने भी देखा है, छेद कराया, मैं दीवार डाल दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आज उनकी दीवार ढही जाएगी जब 5 तारीख को चुनाव आएंगे, डलेंगे वोट एक एक कांग्रेस के हाथ के निशान पर। और जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, तो बजरंग बली की कृपा से वो रिजल्ट को अचंभे में रह जाएंगे देखकर कि वो क्या दीवार ढाएंगे। दीवार ढाएगी जनता जनार्दन। मैडम जी, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में आपको टिकट डिक्लेयर होता है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? धन्यवाद, नमस्कार। कंपटीशन की बहुत ज़्यादा है, प्रतिद्वंदी भी काफ़ी हैं, किस तरह की रणनीति को लेकर आप चलेंगे? कंपटीशन तो अब खत्म हो गया, अब तो लड़ाई दोनों के बीच में। दोनों की अगर बात करें तो कौन कौन सी पार्टियों को अपने देखना चाहेंगे? दोनों की तो बस कांग्रेस और बीजेपी। जी। जन समर्थन की अगर बात करें तो किस तरह का जन समर्थन आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा? जन समर्थन तो ऐसा मिल रहा है कि मेरे अपने गांव है, जिससे 9 गांव है, बहुत बड़ा गांव है, तो मैं तो बिल्कुल गई भी नहीं। सच्चाई ये है, मैं तो सुबह विनय यादव जी के पास गई, जो हमारे कैंडिडेट हैं, तो उनके पास गई तो उन्होंने अपना फुल समर्थन दे दिया। तो वो बोले कि ठीक है, हम तो पूरी मेहनत करेंगे। भाई हमारी लड़ाई थी टिकट, उसके बाद हम पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर आपके साथ रहेंगे। तो 9 वाले जितने भी लोग हैं, वैसे तो सारी अपने जो 12 गांव आते हैं, 36 बिरादरी, वो सारे मतलब मुझे सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बुला रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। पूरा अपना गांव हो, आसपास के जो भी गांव है, मेरा समय बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते हैं इस बार विजयश्री हो और 36 बिरादरी की विजयश्री हो। आप तो सिर्फ 10 मिनट का समय दे दो हमें। जैसे श्याम को राज्य से हैं और अपने वकील साहब हैं एडवोकेट शीशराम जी, इन्होंने श्याम को दे दिया। और महेश सोडा जी हैं, उन्होंने अपने गांव में बुला के वहाँ दे दिया। और अपने प्रधान जी रहे हमारे सुरेश पार्षद जी, इन्होंने अपने घर पे दे दिया। और मैं अभी, हमारे जो पुराने कैंडिडेट थे पिछली बार, राजा राम गोड़वा, ये तो मेरा लड़का है, तो पिछली बार ये कैंडिडेट था, तो मैं इसके घर आई हुई हूँ। इसने 2 दिन का समय मांगा है, कोई बात नहीं, ये सच बात है कि कार्यकर्ताओं से तो पूछनी पड़ती है, तो इसको ठीक है भाई। लेकिन इस बार मेरे समाज का कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे समाज की जिम्मेदारी है। मुझे टिकट ले आई, ये सारी भगवान भोलेनाथ की, देवनारायण महाराज की, बजरंग बली की और मेरी 36 बिरादरी की वजह से, जो मुझे पहले वोट दिए 35,000, उनकी वजह से मुझे टिकट मिली है। इन लोगों ने कहा कि हमारा कोई भी आदमी अगर टिकट लेकर आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे। तो मैंने भी कह दिया था भाई, किसी कोई भी आएगा, अगर मुझे नहीं मिली तो मैं उसके साथ दूंगी, अगर मुझे मिली तो आप मेरे साथ देना, और किसी को मिली तो मैं चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। तो इन सब लोगों ने, मेरा जो काम था वो मैंने किया, और इनका काम ये सारे लोग कह रहे हैं और कर भी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आप अपना काम संभालो, आपको ज़रूरत नहीं है चुनाव मंजू चौधरी का ना होकर, ना चौधरी मूलाराम का, ये 36 बिरादरी का चुनाव है। क्योंकि नांगल चौधरी से जो हमारे मंत्री जी हैं, वो तो आपको पता है IAS भी हैं, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो, देखो आपको पता है, सीधे साधे, बेशक टिकट मिल जाओ, लेकिन आज भी हमारे अंदर तो हम तो जानते नहीं ये चीज़ें। देखिए, पार्टी का जो फैसला है वो श्रीमती है, हमने हमारा प्रयास किया, लेकिन पार्टी ने श्रीमती मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी का जिला महेंद्रगढ़ का युवा का प्रधान हूँ, तो मेरा ये दायित्व है, मेरा फर्ज है
कि जो हमारी लीडरशिप ने जो निर्णय लिया है हम उसको स्वीकार करते हैं और तन मन धन से आदरणीय मंजू जी के साथ है। इनके कदम से कदम मिला के इलाके में इनकी मदद करेंगे। जो भी हमारे साथी हैं, सारी जो हमारी टीम है वो ऑलरेडी इनके समर्थन में लगी हुई है। हम सब एकजुट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक ही मकसद है कि हमारे जो हुड्डा साहब हैं वो इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। हमारा एक ही देह है, हाथ का पंजा, हमें उसको देखना है और तन मन से हमें पार्टी की सेवा करनी है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए मैंने भी आवेदन किया था और मेरे सम्मानीय नेताओं ने आदरणीय हुड्डा साहब, पायलट साहब ने मेरी लड़ाई लड़ी। पार्टी को टिकट तो एक को मिलना होता है, वो इनको मिल गया। सारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और जिताने का काम करेगी। क्या कारण रहा था कि टिकट की दावेदारी नहीं हो पाई? टिकट की दावेदारी में मैं 25 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। हो सकता है मेरिट की जो पार्टी का जो अपना सर्वे होता होगा, कोई सिस्टम होता होगा, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा फिट निकले होंगे। आज मंजू तैयारी करेंगे। आज आपने समर्थन दे दिया इनको? समर्थन मैंने नहीं, मैं तो पार्टी के साथ हूँ, पार्टी को वफादार सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी बनता मैं तो उसी का समर्थन करता। यदि मुझे मिलती तो ये सब लोग मेरे साथ रहते और अन्य किसी आदमी को टिकट मिलती तो मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। की और रीति में विश्वास रखते हैं। हमने जो प्रयास किया हम उसमें कामयाब नहीं रहे। हम चौधरी को टिकट मिल गई। हम हुड्डा साहब के, पायलट साहब के और सभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करते हैं और कांग्रेस के साथ तन मन धन से हम रहेंगे, मदद करेंगे और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कम से कम 20,000 वोटों जीत जाएंगे। यानी कहने करती नांगल चौधरी विधानसभा में परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी। परिवर्तन तो पूरे हरियाणा में है। अब की बार तो नया ही खेल होगा हरियाणा में। हुड्डा सर बनेगी पूर्ण बहुमत।